नमस्कार, प्रदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी राजद तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के इस कानून को किसान और गरीब विरोधी करार दिया। जदयू नेता नीरज कुमार का तेजस्वी के धरने पर हमला। तेजस्वी जी, आपको राष्ट्रपिता की आत्मा को कष्ट देने का अधिकार नहीं है। पटना में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 6 कुख्यात हथियार तस्कर गिरफ्तार। बीजेपी नेता ने बार बालाओं के साथ लगाया ठुमका। अश्लील डांस का वीडियो हुआ वायरल। अब खबरें विस्तार से। किसान कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े देश के किसानों के समर्थन में अब तेजस्वी यादव भी खुलकर मैदान में उतर गए हैं। नए कृषि बिल के विरोध में पटना के गांधी मैदान में राजद ने धरना प्रदर्शन दिया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने यह धरना प्रदर्शन दिया है। केंद्र सरकार के इस कानून को किसान और गरीब विरोधी करार दिया है। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर सभी सरकारी संस्था को निजी हाथों में बेचने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि यह सरकार अब किसानों को भी मजदूर बनाना चाहती है। कृषि कानून को जीएसटी और नोटबंदी के तहत जन विरोधी बताते हुए तेजस्वी ने कहा है कि जब सरकार कह रही है कि एमएसपी पर अनाज की खरीद होगी तो लिखकर क्यों नहीं देते। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि देश में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और प्रधानमंत्री जी मौन है। हमारा तो साफ तौर पे ये कहना है कि ये मौजूदा जो सरकार है ये पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हाथों में है और हम लोग जो है अन्नदाता के साथ डटे हुए हैं, खड़े हैं और पूरा जो समर्थन राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के सभी पार्टियों का हमारा किसानों का आंदोलन के साथ है। जो भारत बंद करने की भी बात कही गई है 8 तारीख को, उसमें भी हम सभी लोगों का समर्थन है। दूसरी बात, हम लोग यहाँ महात्मा गांधी जी के मूर्ति के सामने खड़े हैं। हम सब लोग यहाँ संकल्प लेने आए हैं कि हम सब लोग देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, बेरोजगारी की बात हो या विकास की बात हो, देश की तरक्की कैसे हो, राज्य की तरक्की कैसे हो, इसमें हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने 2006 में एपीएमसी जो बाजार समिति थी, जो मंडियां वो खत्म कर दिया। इसका कारण हुआ कि बिहार के किसान जो है बिचौलियों के हाथ में और पूरी तरीके से उनका शोषण हुआ और सब तरीके से जो है बिहार के किसान किसानी छोड़ करके मजदूर ही करने लगे और आज ये स्थिति आ गई कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं घर से पलायन करते हैं। इन सारे विषयों को लेकर के आज हम लोग सब लोग यहाँ हम लोग संकल्पित हो, संकल्प लें कि जो मौजूदा जो सरकार तात्काल हमारी मांग रहेगी कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुला करके इस कानून में बदलाव किया जाए और एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो कहने से नहीं बल्कि लिखित तौर पर जो है देने का काम करें और किसानों के हित में बिल पास करें। आज हम लोग यहाँ गांधी जी के पास जुटे। आप सब लोग जानते हैं कि जो गॉडसे को मानने वाले लोग हैं आज उनका पटना आगमन हुआ है और आज हमारे बापूजी को कैद कर दिया गया। तो सब लोगों का समर्थन हम लोगों का रहा। इसकी वजह से प्रशासन ने कुछ चंद लोगों को अनुमति दी है, लेकिन गांधी जी के सामने आकर के माल्यार्पण करना, संकल्प लेना और किसान के हित में खड़ा होना कोई अपराध नहीं है। किसानों का आय दुगुना हो उसके लिए आप खड़े। किसान का हित यानी देश का हित। तो हमको लगता है हम सभा संकल्प कौन सी सभा है यहाँ? संकल्प आपको तो चिट्ठी किया गया। संकल्प पढ़ेंगे, माल्यार्पण पढ़ेंगे। सभी लोगों की अपनी सब तो क्रिकेट तो खेल ही रहा है यहाँ। समस्या है, आप सब लोग जानते हैं, सब लोगों पर दबाव है। तो हम लोग तो निष्पक्ष लोग हैं, न्याय के साथ खड़े रहते हैं।
सबको सहयोग करते हैं। तो हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से हम सब लोग चाहेंगे कि संकल्प हम पढ़ेंगे उसको आप लोग जो है दोहराने का काम करें। तो हमको लगेगा नीचे एक लाइन से अगर रो में खड़े हो जाए थोड़ा ये नीचे कर। ठीक है, बैठे सब ठीक है। पीछे जाए और पीछे जाकर भाई गाँव में जाएगा जी। आप अरे भाई आप आगे कहाँ अड़ गए? अब बैठिए, अब बैठ। अरे यार बैठो बैठो, खींच गया तुम्हारा। साइड आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। ए भैया बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। हाथ आगे कर ले सब लोग। फालतू में फोटो इतना खींच गया है। आज दिनांक 5/12/2020 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान स्थित बापू की मूर्ति के समक्ष महागठबंधन परिवार माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में यार कहाँ घुस रहे हैं? केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि कानून देश के किसानों और कृषि मजदूरों से उनके खेत खलिहान कृषि अर्थव्यवस्था को छीनकर चुने हुए उद्योगपतियों को सौंपने और उनका गुलाम बनाने की साजिश का पुरजोर विरोध करता है। अरे भाई महागठबंधन भी संकल्प लेता है जब तक केंद्र सरकार तीनों काले कानूनों को अरे यार हटाओ ना। हम किसानों के संघर्ष के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। तो वहीं राजद नेता और विधायक ने भी प्रदर्शन में भाग लिया और किसान आंदोलन के समर्थन में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो आज जिस तरह से काला कानून देश पर आप लागू कर दिए, किसान पर आप काला कानून लागू किए, उसके बाद उसका विरोध करने का आप राइट नहीं दे रहे हैं। आप वहाँ पर आप धरना प्रदर्शन करने के लिए आप बंद कर दिए, तो ये तो तानाशाही रवैया है ना। हम लोग तानाशाही रवैया के खिलाफ में हम लोग आवाज उठा रहे हैं। और जहाँ ये तो चाह रही है, तो सरकार चाह रही है कि वो नहीं देगा परमिशन, तो धरना प्रदर्शन रुक जाएगा। सो रुकने वाला नहीं है, ये और भी उग्र होगा जब तक कानून किसान विरोधी कानून वापस नहीं होगा। और चाहे अनुमति मिले नहीं मिले, जहाँ मिलेगा आज ये किसानों का, मजदूरों का आवाज और भी ज्यादा मुखर रहेगा। और हम लोग किसान के साथ हैं, मजदूर के साथ हैं। हम लोग किसान परिवार से हैं और जिस तरह से ये रवैया किया गया है किसान विरोधी है, हम लोग उसका विरोध करते हैं और लगातार विरोध होते रहेगा जब तक कि ये वापस नहीं लेगी सरकार। क्या आपको लगता है किसानों और आपकी आवाजों को सरकार की तरफ से दबाया जा रहा है? बिल्कुल, इतने सारे किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है, ये दबने वाला नहीं है। दबाने से और भी ज्यादा मुखर होगा, क्योंकि ये किसानों का देश है। किसान के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, गरीबों का देश है। ये व्यवसाय के पूंजीपति या कंपनी का नहीं है कि आप किसान को के साथ अन्याय करिए, आप व्यवसायिक गण और कंपनी को आप मालो माल करिए। ये चलने वाला नहीं है। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि जिस तरह का ये बिल है, इससे है कि छोटे मोटे जो किसान है, मजदूर है, वो तंग तबाह होगा। बड़े बड़े मालदार जो है, व्यवसायिक गण है, पूंजीपति है, कंपनी वाले हैं, वो मालो माल होगा। तो किसान के लिए हित में ये नहीं है। अब छोटा ये जो मंडी वाला है सिस्टम, जो पहले वाला सिस्टम है, वो किसान के हित में था, लेकिन आज जिस तरह का हो गया वो व्यवसायिक और कंपनियों के हित में है। हम लोग इसका, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से हैं, हम हमारा पार्टी है, ये तमाम लोग इसका विरोध करते हैं। जो किसान विरोधी बिल है उसका हम लोग विरोध करते हैं, करते रहेंगे सड़क से लेके सदन तक। 15 लाख रुपया पहुंचा। बोलने के लिए इन लोग के पास बहुत कुछ है, करने के लिए कुछ नहीं है। और लगातार हम लोग देख रहे हैं 2 करोड़ लोग प्रतिवर्ष ये लोग बोले थे कि देंगे ये लोग नौकरी, कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये तो लगातार हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग वादा करते हैं, जुमला पे जुमला करते हैं, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं। हाँ, कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, हम तो ये पूछना चाहेंगे कि ये जो बिल आया है, हाँ, ये बिल किसके फेवर में है? किसान के फेवर में है।
आज सारे किसान दिल्ली से हो या हरियाणा हो कहीं भी हो, सारे के सारे बाहर आ गए। और किसान के लिए कौन कहाँ सोच रहा है ये लोग? लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग जो है, चाहे वो आपको HAL हो या फिर कोई सा भी आपको क्या कहते हैं रेलवे हो या फिर कोई सा भी ऐसा तमाम चीज़ हो, ये लोग प्राइवेटाइजेशन की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग तो अदानी, अंबानी और रिलायंस फिलायंस को मालामाल करने की कोशिश की जा रही है। हम ये बोल रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने भी ऐसा ही उनका कुछ फार्म बिल था। हाँ, वो लोग इसी तरीके से रवैया था। पहले वो आदेश देते थे ये करो तो वो करो और वो करो तो ये करो। हाँ, इंडिगो का मामला आप लोग को पता होगा। हाँ, आप लोग को लगातार ओपीएम फार्मिंग का याद दिला दे, हिस्ट्री में जाइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये रवैया हुआ करता था कि वो आदेश देती थी फार्मर को कि आप क्या कीजिएगा और हम उस हिसाब से आपको पैसा देंगे। ये वापस मोदी कंपनी बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आधुनिक ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है और ये लोग जो है पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ये किसी से नहीं छुपा हुआ। हम लोग सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं। हम लोग इसका पुरजोर तरीके से खिलाफत करेंगे और लगातार अपनी आवाज उठाते रहेंगे। आज 5वीं बैठक है, क्या लगता है कोई हल निकलेगा दिल्ली में? ये लोग तो अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, किसान की सुनने की बात कर रहे हैं। ये लोग अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देखिए ना, ये लोकतंत्र नहीं है, ये डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आज हम लोग एक संकल्प लेने आए थे। गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं और जो लोग भी बात करते हैं किसानों की, गरीबों की, गांव की, तो उन सब के लिए अगर कोई आदर्श रहे तो गांधी जी रहे। तो ये जब एक वो था कि हम लोग गांधी जी की प्रतिमा के पास जाकर के एक संकल्प ले कि जो काला कानून लाया गया है, जो किसान विरोधी कानून है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आकर के एक संकल्प ले कि हम किसानों के साथ हैं और इस काले कानून के खिलाफ है। एक संकल्प थी और उस संकल्प लेने में भी क्या समस्या है कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये संकल्प तो कोई भी ले सकता है, आप ले सकते, हम ले सकते, कोई भी व्यक्ति जिसको ये लगता है कि किसानों के साथ गलत हुआ है, वो किसी पार्टी से हो ना हो, एक आम व्यक्ति भी आकर के वो संकल्प ले सकते हैं। इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी जिसको कि रोका जाना चाहिए था या गेट नहीं खोला जाना चाहिए था। आप एक वर्ल्ड चैंपियन किया है, आप भी गांव में रहती है, कितना इम्पैक्ट करती है ये बिल गांव में रहने वाले किसानों पर? देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें बिहार की, तो आपने यहाँ के किसानों को किसान रहने कहाँ दिया? किसान तो किसी तरीके से ज़मीन है तो किसी तरह से कर रहे हैं। आपने तो यहाँ के किसानों को मजदूर बना के छोड़ दिया, और वो भी ऐसा मजदूर जिसको मजदूरी भी बिहार में नहीं मिल रही। उसको अगर मजदूरी भी करनी हो तो उसको दिल्ली, पंजाब और कहीं साउथ में कहीं भी जाकर के वो अपना मजदूरी भी करने के लिए वहाँ जाते हैं। तो आपने किसानों को किसान रहने क्यों नहीं दिया? दूसरा, आप सवाल ये उठाते हैं कि वहाँ पे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब वगैरह के जो किसान आ रहे हैं, तो आपके अंदर ईर्ष्या की भावना इतनी ज़्यादा है कि अगर वो अच्छे किसान है, थोड़ी बड़ी जोत वाले किसान हैं, उनके पास थोड़ा पैसा है, तो आपसे ये भी नहीं देखा जा रहा कि वो थोड़ी अच्छी गाड़ी से आ सकते हैं, वो थोड़ी अच्छी गाड़ी में क्या आ गए, वो उन्होंने थोड़ा अच्छा खाना अपने साथ क्या लेकर के आ गए, आपसे तो वो भी नहीं देखा जा रहा। इतनी ज़्यादा जलन की भावना आपके अंदर भरी हुई है। एक किसान जो थोड़ी बड़ी जोत वाला है, बेचारा मेहनत करता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या पूरे देश के किसान को मजदूर ही बना देने की नीयत है क्या? 5वीं बैठक आज होने जा रही है दिल्ली में किसानों के नेताओं और केंद्र की सरकार के नेताओं के बीच, क्या लगता है कोई हल निकलेगा? अरे भैया, हेलो हेलो। अरे देखिए, वो हल निकालते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, ये तो उनकी आत्मा और उनकी जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई होगी, जो कि किसान विरोधी और कहीं ना कहीं से उद्योग, चंद चुने हुए उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने वाली जो उनकी नीति रही है, जो साफ दिखती रही है। ये तो देखते हैं क्या होता है। हमें तो नहीं लगता है कि कुछ ऐसा हो पाएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं, देखते हैं क्या। बिहार में 2006 में ही MSP को खत्म कर दिया गया था, लेकिन विपक्ष जब ये बिल का विरोध कर रही है तो देश भर में क्या इसे राजनीति के स्तर से देखा जाए? क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार हमला कर रहा है कि विपक्ष जो है किसानों और देश की जनता को भटकाने की कोशिश कर रहा है। बिहार में MSP खत्म नहीं किया गया था। 2006 की बात, मंडी व्यवस्था खत्म की गई थी, ठीक है, मंडी व्यवस्था थी वो खत्म की गई थी, और MSP तो जो पूरे देश में
6% किसानों को ही इसका लाभ मिला है। बात यहाँ होनी चाहिए कि 100% किसानों को क्यों नहीं एमएसपी का लाभ मिल रहा है। तो आप बात करो कि जिन 6% को मिल रहा है उनसे भी हटा दो। जब आप पे दबाव बनता है तो आप कहते हैं दबाव बनता है, तब आप कहते हैं कि नहीं हमने बात कर ली है, जो एमएसपी मिलती थी वो तो मिलेगी ही सरकार के द्वारा। प्राइवेट सेक्टर भी है, वो भी जाकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और अपनी कीमत वो तय कर सकती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब सरकार किसी चीज में होती है, उनके साथ जो अनुबंध होता है वो कहती है कि हम इस रेट में आपकी फसल को खरीदेंगे, तो वहाँ पे लोगों को लगता है कि भरोसा लगता है। लेकिन एक उद्योगपति के भरोसे हम किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर ले। हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने कहा कि ठीक है सिवाहिनी पंचायत का जितना धान होगा वो हम फला कंपनी को ही बेचेंगे, अनुबंध हो गया, और कहीं से उनको उससे कम कीमत में मिल गई और उन्होंने नहीं खरीदी, फिर हम अपनी फसल लेकर के कहाँ जाएंगे। तो कहीं न कहीं से जिन मुद्दों को छोटे छोटे पॉइंट को छोड़ा गया है, उन छोटे छोटे पॉइंट को इंक्लूड करके समाधान के साथ उसमें बदलाव की जरूरत है। दूसरा, अभी ऐसी कौन सी ऐसी विपदा आ गई थी, ऐसी क्या दिक्कत हो गई थी कि जून माह में जहाँ कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है, आप जो है सो एक ऑर्डिनेंस लाते हैं, उसको पारित करते हैं और ऐसे तीनों बिल इस तरह से होते हैं जो बिल्कुल कहा जा रहा है कि किसान विरोधी बिल है। तो ऐसे क्या आपदा गई या आप पर ऐसा क्या प्रेशर था? क्या आपको माना जाए कि आप उद्योगपति के इशारे पे चलने वाली सरकार है, जो उद्योगपति जब चाहे जैसे चाहे आपको उस हिसाब से आपसे आपको उसी तरफ झुका दे? काफी देशों में आप गए हैं, आपने यूएन के द्वारा भी स्टडी किया है, भारत में क्या इम्पैक्ट उसका पड़ेगा इस कृषि कानून का दूसरे देशों की तुलना में बात की? देखिए, किसान अपने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से उनके जो मेहनत है, जो वो फसल उगाते हैं, उसको उनकी सही कीमत ना मिल पाए। दूसरी बात, अगर आप आ जाए जो स्टोरेज पे छूट की बात की जा रही है कि वो अपन जो भी स्टोरेज है उसको करने के लिए स्वतंत्र है कोई भी एजेंसी। अब वो कह रहे हैं कि हम तो किसानों को भी कह रहे हैं कि तुम भी स्टोरेज करो, हम तो उद्योगपतियों को किसी को भी कह रहे हैं कि तुम भी स्टोरेज करो, तो आप किसानों का मजाक बना रहे हैं। क्या हमारे देश के किसान इतने सक्षम हैं? आप बिहार में जाइए, जाकर देखिए, जिनके घर पानी में बारिश में टपकते हों, वो कितने महीने का अनाज अपने यहाँ स्टोरेज कर लेंगे बताइए। जिनके घर में अगर 4 से 6 मेंबर हो, उनके लिए चारपाई नहीं रहती है, क्या वो अपने घर में अनाज स्टोरेज करेंगे? ये दिल से सुने जाने वाली बात नहीं है। अगर सच में दिल से सुने जाने वाली बात होती तो ऐसी नहीं होती। अब किसानों के सही में हक की बात अगर सोचते तो वहीं किसान आंदोलन के समर्थन पर राजद के प्रदर्शन पर जदयू नेता नीरज कुमार ने हमला किया है और कहा कि भ्रष्टाचार और गंभीर मामलों के आरोपी सजायाफ्त लालू प्रसाद कैदी नंबर 3354 के सुपुत्र तेजस्वी यादव जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में अब जाकर अनशन और धरने की बात कर रहे हैं। यह बिल्कुल बेईमानी है। जो भ्रष्टाचार का आरोपी होगा उसको राष्ट्रपिता के चरणों में शिवानी का अधिकार नहीं है। आपको तो धरना देना चाहिए था, तो बेऊर जेल के पास देते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में आप जाकर अनशन और धरना की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल बेईमानी है। जो भ्रष्टाचार का आरोपी होगा उसको राष्ट्रपिता के चरणों में शीश नवाने का अधिकार नहीं है। आपके आइकॉन होटवार जेल में है, तिहाड़ जेल में है, उसके सामने धरना करते जेल के सामने, तो बिहार के लोग एहसास करते कि आपके आइकॉन जेल की सलाखों में है। राष्ट्रपिता की आत्मा को कष्ट देने का अधिकार आपको नहीं। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की जयंती पर उनको वीरता को याद करते हुए शिक्षा मंत्री ने कई गलतियां हो गई। इन गलतियों की वजह से सोशल मीडिया पर उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर के सवाल भी खड़े हो गए हैं। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने अपने पोस्ट में शहीद खुदीराम बोस के जन्म दिवस को उनकी शहादत दिवस दिखाया है। जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए जन्म दिवस को बलिदान दिवस लिख दिया है। दूसरी गलती ये हो गई कि उन्होंने उनके जन्म दिवस 3 दिसंबर को 30 दिसंबर लिख दिया है। शिक्षा मंत्री से इस तरह की गलतियों पर लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया। कुछ ने उनके नाम के आगे लगे डॉक्टर की डिग्री पर भी सवाल उठा दिए। मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय परिसर के प्रांगण में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ ने 1 दिवसीय धरना दिया है। दरअसल ऑनलाइन नामांकन के दौरान छात्रों के साथ हो रही गड़बड़ी सहित अन्य मुद्दों को लेकर के संघ बैठे धरने पर। तो वहीं संयोजक डिग्री महाविद्यालय बिहार यूनिवर्सिटी के धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि वित्त रहित संबंध महाविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय इकाई की तरफ से धरना प्रदर्शन आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन जो नामांकन हो रही है उसमें बहुत सारे छात्रों के साथ गड़बड़ी हुई है। परीक्षा विभाग की मनमानी
मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। परीक्षा विभाग की मनमानी नहीं चलेगी। आज प्रदर्शन धरना दिया जा रहा यह है। धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम वित्त रहित संबद्ध महाविद्यालय के बिहार विश्वविद्यालय इकाई की तरफ से आयोजित की गई है, जिसमें हम लोगों का मुख्य मांग है, पहला कि जो ऑनलाइन नामांकन हो रहा है उसमें बहुत सारे छात्रों के साथ बहुत गड़बड़ी हो गई है। जैसे वैशाली जिला का लड़का है उसको बेतिया में दे दिया, बेतिया का लड़का है उसको वैशाली जिला में दे दिया, जिसके कारण सही ढंग से नामांकन नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों का डिमांड है कि ऑन स्पॉट नामांकन का प्रावधान आप कीजिए और कॉलेज ऑनलाइन कर देगा। दूसरा चीज़ है कि अभी जो परीक्षा लिया जा रहा है थर्ड पार्ट का, कोरोना के चलते, गैदरिंग के चलते आपने प्रायोगिक परीक्षा बंद कर दिया, जबकि थ्योरी का जो आप परीक्षा ले रहे हैं उस पर कोरोना के नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उन छात्रों को अगर कुछ होगा उसकी जवाबदेही कौन लेगा। तीसरा डिमांड है अनुदान से संबंधित। बहुत सारे महाविद्यालयों का अनुदान आया है, यहाँ पर जो डिमांड कॉलेज बना के दिया है अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत सारे महाविद्यालय प्रस्ताव जो नहीं भेजे हैं उनसे अविलंब मंगवाया जाए। और एक क्राइटेरिया इसमें और है, एक कैटेगरी कि बहुत सारे महाविद्यालय का अनुदान सरकार में लंबित है उसी सत्र का। अच्छा, आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाएंगी तो क्या रणनीति है? तो भविष्य में हम लोग फिर कार्यक्रम, आज कुलपति जी से वार्ता के बाद अगर सकारात्मक बात नहीं होती है तो पुनः निर्धारित तय हम लोग करेंगे। राजधानी पटना में मुर्गी फार्म चलाने के नाम पर अवैध मिनीगन फैक्ट्री चलाया जा रहा था, जहां पटना पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त छापेमारी में मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। पूरा मामला पटना सिटी के दीदारगंज थाना के फतेहपुर इलाके का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर दीदारगंज थाना, गोपालपुर थाना और एसटीएफ के द्वारा संयुक्त छापेमारी कर हथियार और तस्कर बनाने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं पटना पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मुर्गी फार्म के नाम पर अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं, जिसकी सूचना पर छापेमारी कर मिनीगन फैक्ट्री का पुलिस ने उद्भेदन किया। यहाँ पे रखो बाबू, है लेट मशीन है इस तरह, वही है सॉरी, इससे वो साफ करता है जब ये घूमता है ना तो वहाँ पे लगा हुआ है, ये रेती है करना, सब रेती है, हथौड़ी है, हेक्सा ब्लेड है, ये वाला स्ट्रॉग है, तो निकालो तो इसी से बनाता है मैगजीन, इसी का जो ये सिलेंडर है इसी को काट के। गुप्त सूचना के आधार पर आज दीदारगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में थानाध्यक्ष दीदारगंज, थानाध्यक्ष गोपालपुर और एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी में दीदारगंज के फतेहपुर में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है, जिसमें मुर्गी फार्म चलाने के नाम पर मिनी गन निर्माण का कार्य किया जा रहा था। इसके मुख्य सरगना मुन्ना सिंह और मुकेश पटेल नामक अपराधकर्मी हैं, जिनके द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा था। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मुन्ना सिंह का भाई राजा कुमार भी है, 4 लोग मुंगेर के रहने वाले हैं और 2 लोग जो हैं मुन्ना सिंह के भाई ये राजा कुमार के साथ विनोद राम, ये दोनों फतेहपुर के ही हैं और तहखाने में ये अवैध निर्माण कर रहे थे हथियार का। इस क्रम में अवैध हथियार बनाने का लेथ मशीन और अन्य उपकरण बरामद की हुई है। साथ ही साथ 7.65 mm का देसी पिस्टल 10, 7.65 mm अर्धनिर्मित देसी पिस्टल 14, 20 मैगजीन, 5 जिंदा गोली 7.65 mm का, एक अपाची मोटरसाइकिल और 3 कीपैड मोबाइल बरामद की गई है। अन्य भागे हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी
सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी। क्या पता चला पकड़ा? हाल ही में ये शुरू किए हैं, इससे बहुत पुराना नहीं है, नए सिरे से लोग निर्माण करना। आगे से देखने में क्या पता चला? मुर्गी फार्म का व्यवसाय। बीजेपी नेता ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे, लेकिन बाड़ बलाओं का डांस देखकर भाग गए। स्टेज पर चले नेताजी लुंगी डांस करने लगे। यह मामला गोपालगंज के विजयीपुर का है, जहां बाड़ बलाओं के साथ डांस करने वाले नेता के बारे में बताया जा रहा है कि वह बीजेपी के नेता है। राजीव रंजन तिवारी मुसहरी बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है। जब वीडियो वायरल हुआ और फजीहत होने लगी तो बचाव में जिला अध्यक्ष उतर गए। जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह वीडियो काफी पुराना है। पूर्णिया के राजाबाड़ी खजांची हाट स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बिहार हेड ऑफिस में विभाग के द्वारा छापेमारी की गई थी, जहां स्टेट प्रेसिडेंट ने मीडिया को बताया कि इस छापेमारी में ऐसी कोई भी आपत्तिजनक दस्तावेज हाथ नहीं लगी। यह सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशान करने के लिए एवं दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन के मसलों को भटकाने के लिए यह छापेमारी की गई है। कि कल हमारे इसी ऑफिस में ईडी का छापा पड़ा था और ये छापा सिर्फ पूर्णिया में नहीं है, बल्कि हमारा स्टेट का जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सनाउल्लाह के घर में भी ये छापा पड़ा था और ये पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ हमारा ऑफिसेस है वहाँ पर भी छापा पड़ा है। हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सामाजिक संगठन है जो समाज के उत्थान के लिए, समाज को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाली एक संगठन है। ये संगठन तालीम के मैदान में और हेल्थ के मैदान में और समाज को हर तरफ से आगे बढ़ाने के मैदान में ये तंजीम काम करती है। और वक्तन फवक्तन जब कभी भी कुछ आफत आती है, कुछ मुसीबत आती है, चाहे वो कोरोना के शक्ल में हो, चाहे वो बाढ़ की शक्ल में हो, तो हम लोग सबसे पहले बढ़ चढ़ कर जा करके उसमें हिस्सा लेते हैं। हमारा कार्यकर्ता, हमारा मेंबर्स उसमें काम करते हैं और हम इस मुल्क को और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। रोहतास के तिलौथी थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में करंट लगने से 47 साल के किसान की मौत हो गई। मृतक गिरजा प्रसाद सिंह प्रतिदिन की तरह अपने खेत में काम करने गए थे। इसी दौरान बिजली के जर्जर तार के चपेट में आ गए, जिससे घटनास्थल पर ही बुरी तरीके से झुलस गया, उनकी मौत हो गई। कैसे हुआ घटना ये? सवेरे परसों 10 बजे लेके अपना घर से निकल गया और 10 बजे निकला, शाम के फ़ोन उन करा तो हम लोग पूछे कहाँ पर है, तब नहीं पता दिया। और फिर रात भर कहाँ रहा पता ना चला। फिर 6 बजे 5 बजे हमने के पता चला वीडियो पर मतलब मोबाइल पर व्हाट्सएप पर पता चला। क्या पता चला? कि फोटो आया था, हम लोग देखे तो कहें कि ना हमारे परिवार। कहाँ घटना हुआ था इनका? अभी घटना बोल रहे हैं कि पाली पुल पर हुआ। अच्छा, क्या नाम है मृतक का? मृतक का क्या नाम है? विवेक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? पौतू सदर। उम्र कितना है इनका? यह होगा 14-15। क्या करते थे ये? काम नहीं, ऐसे ही जा रहे थे रिलेशन में। अच्छा। और यह बीच में घटना घटी है। हम लोग तो कोई आदमी लेकर नया मेडिकल में भर्ती कर दिया था, एक्सीडेंट हुआ है, तो नया मेडिकल से ला रहे हैं। कहाँ का है मृतक, कुछ पता है क्या? ये अब तो पता लगा है कौन गाँव? सारा बीघा पलथू। सारा बीघा पलथू की पलथू। तो वार्ड से देखला पलाश मिलल बा। दिसंबर का मौसम शुरू होते ही कोहरा छाने लगता है। इस वजह से विमानों को लैंडिंग करने में परेशानी भी शुरू हो जाती है। 8 नवंबर 2020 से शुरू हुए दरभंगा एयरपोर्ट पर यह परेशानी कुछ अधिक ही झेलनी पड़ रही है। बीते बुधवार को भी स्पाइस जेट की मुंबई से दरभंगा आने वाली विमान पटना में लैंड हुई थी। शुक्रवार को मुंबई व बेंगलुरु के लिए फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। दरभंगा और इसके आसपास के 12 जिलों के लोग पहले तो बुक करवाए गए टिकट के आधार पर फ्लाइट
पकड़ने आ रहे थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से इनके कैंसिल हो जाने से निराश होकर के वापस लौटने को मजबूर हो गए। यही हुई थी 3:50 में हम लोग की फ्लाइट थी। हम लोग पौने 1 में यहाँ पहुँच गए थे, सबसे बाहर बैठाया गया। जब 4 बजने में 10 मिनट बची हुई थी, जब हम लोग को बोर्डिंग पास होना था तो बोला गया कि कैंसिल है। हम बहुत दूर मुजफ्फरपुर जिले से आए हुए हैं। बेंगलोर शादी में जा रहे थे, फ्लाइट कैंसिल हो गई, इस वजह से फिर वापस जाना पड़ रहा है। क्या बताया गया? बताया गया है कि फ्लाइट शायद बता रहा है कि साइक्लोन कहीं आया हुआ है, इसकी वजह से मौसम वेदर खराब होने की वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। मुझे बेंगलुरु जाना था और यहाँ SpiceJet की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, जिससे कस्टमर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मैं सीतामढ़ी से आई हूँ, गाड़ी बुक करके आई हूँ, फिर से मुझे गाड़ी बुक करके वापस जाना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के काल को देखते हुए पिछले कई महीने से आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड बनाने में आई शिथिलता को दूर किया जाएगा। सासाराम के सिविल सर्जन ने बताया कि जिला के विभिन्न पंचायत में कैंप लगाकर गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। आयुष्मान भारत में जिनका पंजीकरण हुआ है उनका लाभ यहाँ मिलता ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा गोल्डन कार्ड बनाने के लिए हम अपने जो आयुष्मान के ये कार्य को देखते हैं उनको कहे हैं। और TMS या मैंने प्री-ऑथ जिसको कहते हैं, माने ट्रीटमेंट होने के बाद जो पैसा मिलता है और जिस पैसे से उनकी दवाई दी जाती है, उसके लिए भी उसका नंबर को बढ़ाने के लिए कहे हैं। तो और हम अपने इंचार्ज अधीक्षक एवं और डॉक्टरों से विमर्श किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये आयुष्मान भारत का कार्ड के द्वारा जो सुविधा मुहैया कराया जाता है उसको प्रदान किया जाए। और किस तरह से कार्ड बनाया जाता है? जैसे कार्ड अभी तो जो है सो जो यहाँ अस्पताल में जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनको कार्ड बन जाता है अगर उनका नाम रहता है तो, और नहीं तो गोल्डन कार्ड बनाने के लिए पहले तो हम लोग जो कैंप मोड में करते थे, कोरोना के कारण रुक गया था, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी अब हम गति ला रहे हैं। और इफ़ नॉट कैंप मोड तो लेकिन उसी अनुसार से सभी जगह हर एक पंचायत में कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक किसान को गोलियों से भून दिया है, जिससे किसान की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मूसेचक की है। मृतक किसान की पहचान मूसेचक के कामोदास के रूप में की गई है। बताया जाता है कि मृतक कामोदास अपने घर से कुछ ही दूरी पर डेरा में अकेले रहते थे। उसी दौरान अपराधियों ने कामोदास की गोली मारकर हत्या कर दी। उधर का आदमी हल्ला सभी किया ना, इस तब हमको मालूम पड़ा कि वहाँ सब गए। हम घर से निकल क्या देखे तो वहाँ लगा था 5-6 गोली लगने के बाद तभी होखोकी पर था, उसके बाद रास्ते में डेथ कर गए। पूर्णिया जिले के सदर थाना क्षेत्र के गुलाबबाग राममोहन चौक पर दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे 25 लाख से ज्यादा की संपत्ति जलकर राख हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार राममोहन चौक पर अवस्थित किराना एवं फास्ट फूड की दुकान रात्रि 2 बजे तक अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसपास के कुछ लोगों के द्वारा आग की लपटें देखी गई, जिसके बाद शोर मचाकर ग्रामीण को इकट्ठा किया गया। तो वहीं घटना की जानकारी सदर थाना एवं स्थानीय अग्निशमन दस्ता की टीम को दिया गया। मौके पर अग्निशमन दस्ता की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा ली। तो वहीं दुकान मालिक की माने तो 25 लाख की संपत्ति जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।